हेलो साथियों, संतोष क्रिएशन में आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। आज फिर टाइम लेकर आपके लिए कुछ समय निकाला हूं और जिसमें एसएससी एमटीएस 2024 के लिए कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें बच्चे काफ़ी समय लेते हैं। एक्चुअली में सारे बच्चे इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो क्या है, टाइम टेकिंग का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा मैक्सिमम होता है। तो इसको हम लोग मिनिमाइज कैसे करें, सो क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या है कि अनुक्रम को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनें। मीन्स चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स टू कंप्लीट द सीरीज। ये सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं, इसके लिए कैसे हम लोग करते हैं। चलिए पहले इसको मैं आंसर फास्ट में बताता हूं, उसके बाद फिर मैं इसको समझाऊंगा कैसे करना है इसका। चलिए फास्ट में क्या है, इसको मैं डिटेल से ही पहले बताता हूं, आप तो सही कर लेंगे। देखिए, इसको हाथ में करना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। कोई गिनती इसमें लिखने उखने का जरूरत नहीं, उसमें समय ज़्यादा लगता है, ठीक है ना। हाथ में गिनना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखकर कुछ समझ सकते हैं क्या कि कुछ इसमें कुछ छिपा हुआ है। तो यहां पे देख रहे हैं कि ए बी सी डी लगातार कुछ पता चल रहा है। तो ए है, उसके बाद बीच में छोड़ दिए वो बी है, फिर बीच में छोड़ दिए सी है, फिर बीच में छोड़ दिए डी है, यानी कि आपका यहां आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपको पकड़ा गया। अब चलिए आई से लेकर चलते हैं। आई है, बीच में छोड़ दिया, आई के बाद जे में फिर एक छोड़ दिए, जे के बाद आता है के, फिर एक छोड़ दिए, के बाद आता है एल, तो एल हो गया। तो ये आपका डीएल देख रहे हो, आपका ऑप्शन में ये है। तो इस तरह का आप जो है कि बहुत ही धैर्य से पहले क्वेश्चन को देखिए, और अगर लगातार ए बी सी इस तरफ आपको अगर लगातार कोई नंबर नजर आया तो तुरंत पकड़िए कि वो इसमें कहीं ना कहीं इसी में कुछ छुपा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ए बी सी हमको देखने को मिला, तब पता चला कि अरे ये तो इसी में कुछ छुपा हुआ है। उसके बाद फिर जब उसके बीच वाला को देख रहे हैं तो आई जे के, अरे ये भी तो लगातार लेटर है, तब इससे पता चल गया कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ माजरा है, कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग इस तरह को किए हैं। तो अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आपको इसमें दिया जाएगा जो कि आप बनाइएगा, होमवर्क में रहेगा, और बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं जो आप सॉल्व करेंगे। देखिए, तो ये एक क्वेश्चन आपको मैं दिया हूं ताकि आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जितना जल्दी हो आप इसको करें। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा, एम आर भी और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, ए है। तो इसको आप जिस तरह से बताए हैं उस तरह से करके हाथ में ही करना है, कोई इसमें लिखने का जरूरत नहीं होगा, आपको समझ में आ जाएगा, बन भी जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन जो है एमटीएस जैसे एग्जामिनेशन में एकदम आना ही आना है। आप सिलेबस में देखिएगा और नहीं तो क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, बहुत सारे सेट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट होंगे, आप जहां भी कोचिंग क्लासेस जा रहे होंगे वहां का सेट्स देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या लिखा हुआ है सो देखिए, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मीन्स सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्सेस। इस रिस्पॉन्सेस से जो रिस्पॉन्स दिया गया है इससे आपको नंबर सेलेक्ट करना है कि इसमें क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए था कि सारे नंबर को या तो ऐसे कॉलम वाइज आपको प्लस करना चाहिए या रो वाइज प्लस कर लेना चाहिए, और उससे हम लोग देखते हैं कि ये बन पाता है कि नहीं। अगर वैसे नहीं होता है तो दो नंबर के जोड़ कर जो थर्ड नंबर बड़ा वाला होता है उसको छोड़कर बाकी दो नंबर जो होता है उसको प्लस कीजिए, और देखिए ये आता है क्या, उसी तरह इधर भी कीजिए, देखिए ये आता है क्या, उसी तरह ऐसे भी करके कीजिए रो कॉलम में। या फिर ऐसा नहीं होता है तो दो नंबर का स्क्वायर कीजिए और प्लस करके देखिए, या दो नंबर को माइनस करके उसके बाद करके देखिए। तो इस तरह से बहुत सारा सिस्टम है। तो यानी कि पहले प्लस माइनस वाला हम लोग जरूर करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग प्लस माइनस वाला ही करके देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है, 8 और 4 12 है, 12 और 6 18 हुआ। अब इसको तो छोड़ते हैं, इधर वाला हम देखते हैं जो दिया हुआ है, इधर भी देखते हैं 5 7 12 और 6 18। तो ये ऐसे अगर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे 18 18 है। अभी इधर से देखते हैं तो 9 और 4 13 और 5 18, यहाँ भी आ रहा है, 6 18 आ रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन इसमें देखिए जो दिया हुआ है जिसको प्लस करने पे 18 आता है। तो यहाँ पे 8 7 15 15 और 3 18, तो हाँ ये आ रहा है। इसका मतलब 100% आपका आंसर यही होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए साथियों, इस तरह का क्वेश्चन में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आपके रीजनिंग में आएगा ही आएगा। अच्छा, आप तो जान ही रहे हैं कि 20 का मैथ और 20 रीजनिंग का है, इसमें क्वालिफाइंग नंबर है। लगभग आपको 12-13 क्वेश्चन दोनों में से मिला बनाना है। तो लेकिन फिर भी उसमें बनाना भी बहुत टफ होता है। तो देखिए आपके सिलेबस में भी ये भी क्वेश्चन है, इस तरह का भी क्वेश्चन है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करते हैं। सो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कौन सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है,
विच सोज बेस्ट रिलेशनशिप एवं गिवन बिलो। जो नीचे दिया हुआ है इसमें से देखना है कि कौन ये चार ऑप्शन दिया हुआ, चारों ऑप्शन में कौन सबसे अच्छा रिलेशनशिप को सोच करता है। तो यहाँ पे देखते हैं डांसर, डांसर आप जान रहे हैं, नर्तक, नर्तक नाचने वाला को डांसर बोलते हैं, ग्रेजुएट जिसको स्नातक बोलते हैं हिंदी में, और सिंगर गायक। अब यहाँ पे देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। पहले इन दोनों में देखिए, नर्तक और स्नातक, नर्तक और स्नातक मतलब डांसर और ग्रेजुएट। तो एक ग्रेजुएट जो है वो डांसर हो सकता है, या एक डांसर जो है वो ग्रेजुएट हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी ग्रेजुएट डांसर है या सभी डांसर ग्रेजुएट है। कुछ पार्ट डांसर का ग्रेजुएट हो सकता है या कुछ पार्ट ग्रेजुएट डांसर हो सकता है। तो यानी कि इन दोनों का जो रिलेशनशिप हुआ ये ऐसे हुआ, कुछ पार्ट, एक तरफ डांसर और ये हुआ ग्रेजुएट। अब चलिए इन दोनों में करते हैं। इसमें क्या है भाई, तो एक सिंगर ग्रेजुएट हो सकता है भाई, सभी सिंगर ग्रेजुएट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सिंगर तो ग्रेजुएट हो सकता है, या कुछ ग्रेजुएट तो सिंगर हो सकता है। कुछ ग्रेजुएट लोग सिंगर होते हैं, सभी तो नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं। तो चलिए इन दोनों में भी संबंध आपको पता चल गया, ठीक है, इन दोनों में भी संबंध पता चल गया, इसको बोलते हैं सिंगर, ठीक है। चलिए इन दोनों में भी आपको संबंध पता चल गया। अब देखते हैं ये दोनों में, तो ये दोनों में देखते हैं क्या डांसर सिंगर हो सकता है। हाँ भाई, एक डांसर सिंगर भी हो सकता है और एक सिंगर डांसर भी हो सकता है। हाँ, ये नहीं हो सकता है कि पूरे का पूरे डांसर सिंगर होता है या पूरे का पूरे सिंगर डांसर होता है, लेकिन कुछ सिंगर तो कुछ डांसर होता है। यानी कि ये वाला जो सिंगर वाला भाग है इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अब यही वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ इस संबंध को यहाँ ना दिखाकर हम ऐसे कर देंगे तो ये इसके साथ भी हो गया और इसके साथ भी हो गया। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए कहाँ है, देखिए ये है, यहाँ देख रहे हैं। तो आपका आंसर में ए हो गया। तो आशा है कि आप बहुत अच्छे तरह से इसको जान पाए होंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। साथियों बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मैं रीजनिंग का पार्ट जो भी जानकारी दे रहा हूँ, अगर यदि आपको अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अन्य लोगों को भी फ़ायदा हो, मेरा भी मनोबल बढ़े। कमेंट जरूर कीजिए। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके होमवर्क के रूप में देता हूं उसे बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। देखो साथियों, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में देखकर तो बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन लग रहा है, बहुत भयंकर क्वेश्चन लग रहा है कि आप देखकर इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, एग्जामिनेशन में आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे पकड़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पैटर्न वाले क्वेश्चन है, यानी आपके सिलेबस वाले क्वेश्चन है। इस पैटर्न में आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए इसमें थोड़ा सा पकड़ना है कि करना क्या है। यदि इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना है, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना है, तो इतना का वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा आप देखिए इसमें भाई, यहाँ तो 3 3 3 3 4 4 4 है, 5 5 5 यहाँ 6 6 6 है। तो आप कहिएगा कि भाई यहाँ 9 9 9 9 यहाँ 10 10 10 होना चाहिए। भाई अब तो गड़बड़ा गए। अगर इस तरह से लगातार वाला रहता तब तो कुछ समझ में आता, लेकिन ऐसा दे दिया है। तो हाँ कोई बात नहीं है, इसमें देखिए समझने की बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। देखिए यहाँ पे अगर ये 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, ये 3 और ये 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 12, ये 3 और ये 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, तो 12 12 12 3 को 12 हो गया तो कितना हो गया 36, 12 3 जा 36 आ गया। उसी तरह यहाँ ये 5 को 6 से कीजिए, इस 5 को इससे कीजिए, इस 5 को इससे कीजिए, तो ये हो गया 5 6 जा 30, ये 30 और ये 33 जा 33 जा 90। उसी तरह यहाँ पे कीजिए, 9 को इस 5 से, इसको इससे, तो 9 5 जा 45 प्लस 45 प्लस 45। अब ये तीनों को अगर प्लस कर दिए तो 135 आ गया। तो आपका आंसर जो है ये बी आ गया। तो इस तरह का आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको करना ही होगा। तो इसीलिए हर तरह का क्वेश्चन आपको समझना होगा, और यहाँ तक कि ये तो आपका सिलेबस का ही क्वेश्चन है। तो आओ साथियों, यदि हमारा इस तरह का दी हुई जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप शेयर कीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 या पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप ज़रूर हमारे वीडियो को देखिए, आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा। धन्यवाद।